था कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए इसके ऊपर, तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पेक्ट इससे ही रिलेट करके बार बार यही रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही आए। अगर दूसरे की बात करें तो ग्रुप को देखेंगे C डबल बॉन्ड OH, अगर ये ग्रुप को आप देख लें। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी IUPAC नेमिंग के ऊपर, जिससे हर साल लगभग 1 से 2 सवाल आपसे पूछा ही जाता है। तो उस पर काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए इसके ऊपर। तो इस प्रॉपर वीडियो में मैं आपको 5 ईयर्स के लास्ट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं IUPAC नेमिंग के ऊपर, सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और उनसे रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो आप किसी भी एक सिंगल टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। हम पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे कि हम लास्ट के 5 साल किस तरीके से पूछे गए, और इस साल जो एक नया फैक्टर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसमें जरूर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो आपको मार्क्स देके जा सकता है। अब ऐसे ही लगभग मैं हर टॉपिक वाइज आपको पहले थ्योरी कराना चाहता हूं, उसके साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करवाना चाहता हूं। तो आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो दोस्त, या फिर अपने दोस्तों को भी आप बुला सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, आगे और चीजें लेके आने का। ठीक है भाई, शुरू करते हैं वीडियो फटाफट से। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पीछे है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो इसमें बना रखी है जो बेसिक रूल को आपको 1 मिनट में समझा देगा कि रूल आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है IUPAC नेमिंग का। जब आप किसी भी कंपाउंड को देखते हो कार्बन के, तो उसको किस तरीके से नेमिंग करना, उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं भाई। राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपके पास फॉलोइंग कंपाउंड्स है। अब ऐसे ही देखो होगा क्या, ये जनरल 4 क्वेश्चन है, इससे ही रिलेट करके बार बार यही रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही आए। रिपीट मोड में चलता है ये सवाल, तो हम रिपीट मोड को बार बार एक ही सवाल को 4 बार कराने से कोई मतलब है नहीं, एक बार कर लो तैयार हो जाएगा। तो आपने जब भी इस तरीके का सवाल मिले, आपको सबसे पहला काम है फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना। और हमें पता है कि सबसे पहले हमें कार्बन की चेन को देखनी है। तो हम यहाँ कार्बन को देखें तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। हम क्यों यहाँ से शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो मिनिमम पोजीशन पर उसी को रखेंगे। 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथ होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन पहले पर क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका सफिक्स क्या होता है, तो ओल होता है, तो इथेनॉल हो जाएगा। और ये इसका यूज भी है, ये कार्बोनेट कंपाउंड में इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं हम लोग। इथेनॉल का यूज क्या है, इथेनॉल को अगर हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन के आएगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन के आएगा, तो स्टरीफिकेशन होगा। वो प्रॉपर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में देखोगे हर साल पूछी जाती है, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। अगर दूसरे की बात करें तो ग्रुप को देखेंगे C डबल बॉन्ड OH। अगर ये ग्रुप को आप देख लें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसका सफिक्स होता है अल, AL। यहाँ OL था, यहाँ अगर OH ग्रुप है, कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो, सिर्फ OH ग्रुप, तो ऑल, और अगर डबल बॉन्ड O और एक तरफ H जुड़ा हो तो अल हो जाएगा। तो यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन तो इथ हो जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो इथेन हो जाएगा, और पहले पर ही है तो इथेनल हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ देखें तो CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH और इधर कार्बन की चेन, तो ये वाला फिर से क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब ये फिर से क्या हो गया, तो अल ग्रुप हो गया। तो काउंटिंग हमेशा यहीं शुरू होगी जहां एल ग्रुप होगा, क्योंकि भाई C डबल बॉन्ड और प्रियोरिटी वाला ग्रुप है। 1 2 3 और ये 4, 4 का मतलब क्या भाई, तो ब्यूट, और कहीं 4 के बाद कहीं कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन हो जाएगा, ब्यूट एन। और यहाँ पर हम क्या अल लिख देंगे, तो डायरेक्टली अल लिख देंगे, इसीलिए हम यहाँ ई हटा दे रहे हैं, वॉवेल्स जब कॉन्साइड करते हैं तो ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए तो C डबल बॉन्ड O, अब एक तरफ H नहीं है, यहाँ OH आ गया है, और OH जब आ जाता है तो इसका सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड, विच इज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 और 4, मतलब 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूट हो गया, और डबल बॉन्ड नहीं है तो ओन एन हो गया, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड, तो ब्यूटेन ओइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, चलिए, ये तो गई बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे और कुछ आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जिनके आंसर्स आपको क्या करना है, कमेंट योर आंसर्स, कमेंट योर आंसर्स। आपने इसको सॉल्व करना है और कमेंट करना है, पांचों के पांचों आंसर्स को। मैं जिसका भी सही होगा उसको अच्छे तरीके से पिन कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा।
ठीक है भाई, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की। तो पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा फटाफट से और जरूर बताइएगा। चलो आई थिंक दिखा नहीं होगा पांचों सवाल, तो एक बार मैं हट जाता हूँ, पांचों सवाल आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पांचों की नेमिंग करके कमेंट बॉक्स में बता दो। चलिए, फॉर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर ऑफ द, देखो दो तरीके से भैया, तो आपको कंपाउंड दे दिया जाए, उसका यूपीएससी नेमिंग पूछा जाए, या फिर यूपीएससी नेमिंग दे के आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दिया। तो जब भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो आप इसको पीछे से देखा करो। यहाँ ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब भैया ग्रुप कौन सा है, COOH, ये तो तय बात है, ये आएगा। तो पहले यही ग्रुप बना लो, C+O और OH, यही होगा, तय है। और एक कार्बन यहाँ है बचा, अब यहाँ एन लगा है, मतलब सिंगली बॉन्डेड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एक कार्बन ये है, और यहाँ आप जोड़ते चलिए CH2 CH2, और यहाँ पर एक और जोड़ दीजिए CH3, एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, तीन कार्बन ये, 4 कार्बन ये, बन गया अपना ग्रुप, बन गया अपना ग्रुप, है ना, बन गया अपना ग्रुप 4 कार्बन का ब्यूटेन ओइक एसिड। और यही हमने कुछ देर पहले भी देखा भी था, है ना, यही अपना है भाई ब्यूटेन ओइक एसिड, बन गया बढ़िया से, देखो, ठीक है। चलिए आइए इन पर आते हैं भाई। क्लोरोपेंटेन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के पहले बना लो H3 H2 H2 H2, यहाँ CH3, ये 5 कार्बन की चेन बन गई। ठीक, वैसे हम इसको इस तरीके से लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, C C C C C, 5 कार्बन हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ क्लोरो लगा है, अगर क्लोरो की पोजीशन मेंशन नहीं है, मतलब पोजीशन क्या होगी 1, जब पोजीशन मेंशन नहीं हो तो 1, तो यहाँ 1 पर ही क्लोरीन मेंशन करो, या तो इस एंड पर ऐड कर लो या तो इस एंड पर। अब बचा जो वहाँ हाइड्रोजन को फिल कर दो, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बनाएगा, यहाँ भी 2 बनाएगा, यहाँ भी 2 बनाएगा, यहाँ भी 2 बनाएगा, और यहाँ 3 बना लेगा, बन गया क्लोरोपेंटेन, बन गया क्लोरोपेंटेन, बन गया अपने पास क्लोरोपेंटेन। तो ये हो गया क्लोरोपेंटेन का भैया, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, हमें स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग बताना है। चलिए इथेनॉल का अगर हमें बनाना हो तो भैया हमें पता, ऑल मतलब OH ग्रुप, और एन मतलब सिंगल बॉन्डेड, इथ मतलब 2 कार्बन, मतलब CH3 और CH2, और ये क्या जोड़ दो, OH ग्रुप जोड़ दो, इथेनॉल बन गया। एक कार्बन 2 कार्बन, इथ हो गया, डब सिंगल बॉन्डेड है, इथेन हो गया, और OH लग गया तो ऑल हो गया। ठीक, इथेन ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब C+O और OH ग्रुप, और इधर एक और CH3 जोड़ दो, 1 2, का नाम अगर आप देखेंगे तो इसको हम एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं CH3COOH, ये आपने सुना होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक एकदम क्लियर है, ये 1 था, ये 2 था। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब हेक्स का मतलब कितना भाई, 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगली बॉन्डेड है और साइक्लिक फॉर्मेट, तो 1 2 3 4 5, बस यहाँ हाइड्रोजन लगाना है। तो हाइड्रोजन अगर लगाना हो आपको तो 2 कार्बन बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा इस पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, हाइड्रोजन इनके पास, एक हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन, और ये बन गया अपना साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका एक, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला बता, साइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला आपने बता, जैसे एल्केन का आपने पढ़ा होगा, साइक्लिक एल्केन का फॉर्मूला आपने बता, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ड्रॉ द अच्छा राइट द आईयूपीएसी नेमिंग एंड आइडेंटिफाई द हेटेरो एटम्स। जब भी आपको हेटेरो एटम्स की बात की जाए, हेटेरो एटम्स मतलब हाइड्रोकार्बन, जब आपने देखा था उस हाइड्रोकार्बन में कौन सा हेटेरो एटम, मैं बोल सकता हूं अदर देन कार्बन, जो भी एटम्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन सिर्फ 2 ही चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसके अलावा जो भी एटम प्रेजेंट होगा वही होंगे क्या, हमारे हेटेरो एटम। ठीक, तो यहाँ अगर इसमें हेटेरो एटम की बात करें तो हेटेरो एटम इसमें क्या है, हेटेरो एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा भैया, यहाँ ऑक्सीजन होने वाला। ठीक है, ऑक्सीजन। आईयूपीएसी नेमिंग हम बोलेंगे कि यहाँ से 1 2 3 4,
C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन जुड़ी हो, C डबल बॉन्ड O के दोनों, तो इसे बोलते हैं कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। और ओन, ये लास्ट में इसका सफिक्स हो जाएगा ओन। तो मैं बोलूंगा क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट, और सिंगली बॉन्डेड है एन, लेकिन 2 पर क्या है, तो 2 पर है ओन ग्रुप, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। ठीक, अब इनका देखें तो हेट्रोएटम इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रोएटम, इसका जो हेट्रोएटम होगा वो होगा क्लोरीन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई है भी नहीं, सिर्फ कौन है, तो क्लोरीन ही है। ठीक, इनका नामकरण 1 2 क्लोरो इथेन बोल लीजिए, या मैं बोल सकता हूँ 1 क्लोरो, जो भी मेरी मर्जी है, जितना करेक्ट हो जाएगा इतना करेक्ट हो सकता है। चलिए, अब आपने इनका नामकरण बताना है, स्ट्रक्चर को देख के नाम बताना है, और काउंट करना है कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल। एक कोवेलेंट बॉन्ड को भी इसमें इनमें काउंट करना है। ठीक, अगर मैं देखूं तो 6 कार्बन है। ठीक, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट, देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, तो बीच में देख रहे हैं अल्टरनेट। और ये स्ट्रक्चर जब 6 कार्बन का होता है तो स्ट्रक्चर का नाम बोलते हैं बेंजीन। ये स्ट्रक्चर का कॉमन नेम क्या है, तो बेंजीन है। क्या भैया, बेंजीन या साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये आपने काउंट करना है। अब ये काउंट करिए आप, तो मैं बोल रहा हूँ पर कार्बन देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 2 यहाँ है, 3 5 6 और 6 3 9, 9 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 9 प्लस 6 15 टोटल, 9 कार्बन कार्बन के बीच में प्लस 6 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो टोटल जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर से काउंट कर लो, 2 1 3 2 1 3 2 1 3। ठीक, तो 3 का 3 पेयर मतलब 9 हो गया टोटल, और 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 9 6 15, टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 15 है। और इसका नाम क्या है, तो बेंजीन बोल सकते हैं इसका नाम। अब यहाँ इनमें हमें इनका नॉमेनक्लेचर ही करना है, तो 1 2 3 4 बोलूंगा ब्यूट, एन तो नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्यूट इन भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और यहाँ पर अब आ जाइए, फिर से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो बेंजीन का, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का ही है। अगर आप देखोगे तो ये हो गया, ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन का ही। जितना जितना ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर सारे कार्बन को दिखा रहे हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये बैलेंस। ये कॉर्नर जो आपको दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, तो कार्बन है, सारे के सारे क्या है, कार्बन है, और यही बेंजीन का है। और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो ये 15। साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तो सिर्फ 6 कार्बन को यहाँ पर अटैच करा दीजिए, 6 कार्बन को अटैच करा दीजिए, 6 कार्बन, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। पर कार्बन के पास, तो कार्बन कार्बन के बीच 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हो गया हर कार्बन के बीच, और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, मतलब 6 तो ये हो गया कार्बन कार्बन के बीच का, प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12 हाइड्रोजन का, तो 12 6 टोटल 18 बॉन्ड हो जाए। टोटल कितने बॉन्ड है भाई, 18। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन कार्बन के बीच, और 2 एक कार्बन पर है तो 6 है, तो 12 टोटल हो जाएगा। ठीक, 2 एक कार्बन पर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ 18 12, तो 12 6 18 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहां तक हो गई भाई जितने भी पीवाईक्यूज आए थे, जितने तरीके से बन सकते हैं, है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बुकलेट्स, बहुत सारी बुक्स आपको अगर मार्केट में अवेलेबल है तो कोई से भी बुक खरीद लो, सॉल्व कर लो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है इस सीरीज में, जिसमें मैं आपको 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं साइंस को लेके, वो सारे बताने वाला हूं, और उनसे रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो मेरा काम ये ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बता के आगे नहीं बढ़ना, ये थ्योरी भी साथ ही साथ पढ़ाते हुए चलना, ताकि आप हो सकता है स्कूल में नहीं पढ़े हो, या कहीं भी वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई थी कि आसान तरीके से उसको पढ़ लो। तो मेरा काम यह है कि आपको 5 नंबर का सवाल भी बताऊं कि जो आएगा या और दिखाऊंगा भी मैं
कि कहाँ से पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये भी बताऊंगा। बस तुम्हारा काम है उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और तुम्हारे मन में जो भी अभी टॉपिक्स को लेके चल रहे हो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताना, कमेंट करने का काम कि तुम किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, तो वो चीज़ मैं प्रिपेयर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।